अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है मंडे इवनिंग से। बहुत प्यारा मौसम हो रहा है दुबई का और शारजा का। और आज हादी की वैक्सीनेशन भी है, तो उसकी अपॉइंटमेंट का टाइम है 5:45 और हम लोग घर से निकल गए। ये सुबह से ही ऐसा मौसम हुआ है, आज तो बिल्कुल भी धूप नहीं निकली। बहुत ही प्यारा मौसम है। हादी अच्छा, मुझे बड़ा इसको देख के तरस आ रहा था। हाय से हाय फैसल। हाय। ये वैसे बड़े शाइन से बोला नहीं जाता। आदि ने मेरा मास्क पूरा पकड़ के टेढ़ा कर दिया है। तो आज आदि की वैक्सीनेशन है और मुझे कल से बड़ा सोच के वो हो रहा था कि बेचारा रोएगा, क्योंकि हर 2 से 3 महीने बाद इसकी वैक्सीनेशन अपॉइंटमेंट होती है। तो फाइनली आज वो दिन है कि 2-3 महीने बाद जो है इसकी वैक्सीनेशन है। तो हम पहुंच गए हैं। हाँ, यही एंट्री है। हम पहुंच गए हैं हादी के हेल्थ केयर सेंटर में, जहाँ से हादी की वैक्सीनेशन होगी। तो बस अंदर जाने लगे। हम लोग वेट कर रहे हैं इस टाइम हादी के टोकन का। शाम को वैसे काफ़ी रश होता है, क्योंकि हादी की जो लास्ट वैक्सीनेशन हुई वो मॉर्निंग के टाइम हुई है, तब भी रश होता है, बट शाम को भी इट्स फुल। तो एनीवेज हमें टोकन मिल गया है और वी आर जस्ट वेटिंग कि हमारा टोकन आए। तो एनीवेज काफ़ी रश है। लेट्स सी कि कब हमारा नंबर आता है। अच्छा जी, हम वैक्सीनेशन के बाद जब आ गए थे तकरीबन शाम हो गई थी और फिर फैसल ने रिपेयर वाले बंदे को घर में बुलाया था, क्योंकि हमें कल परसों ही पता लगा था कि हमारे ड्राइंग रूम का जो एसी है उसकी वायरिंग जल गई है। तो एनीवेज अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है और उसने वायरिंग फिक्स कर दी थी। जी, ये नेक्स्ट डे है एंड सुबह के बज रहे हैं 10। हादी के लिए मैं बनाने जा रही हूँ कुछ खाने के लिए। मैं सुबह से उठ के काम कर रही थी, बीच में आधी रात को हादी भी उठा देता है, तो इसके लिए कुछ खाने के लिए बनाने जा रही हूँ। इसको मैंने डाल दिया वॉकर में, ये पूरे घर में भी घूमेगा। और तुमने अपनी कार कहाँ गिराई है हादी? इसका हाल देखें, ये कहाँ कहाँ चीज़ें घुसा देता है हाथ मार के। तो बस इसको मैंने वॉकर में डाला ताकि जब तक ये खेल रहा है मैं इसके लिए कुछ तो इसको जो है खाना खिला के फिर मैं अपने ऑफिस का काम दोबारा करूँ। उसके बाद मैंने घर का काम भी करना है। जी, हादी का खाना जो है वो मैंने रेडी कर लिया है और बस अब मैं हादी को जो है इसका ब्रेकफास्ट कराऊंगी। इसके बाद ये थोड़ी देर के बाद दूध पीता है और फिर सो जाता है। जब ये सोएगा ना उसके बाद फिर मैंने सारे घर का काम करना है और ये बहुत एक्साइटेड होगा अपने। ओहो, एक्साइटमेंट लेवल। तो चलो मैं इसको खिलाती हूँ, उसके बाद फिर आगे के काम करूँगी। मैं देखूंगी कि मुझे घर के कौन से काम करने हैं। वैसे तो डीप क्लीनिंग अभी मैं कुछ कर नहीं रही हूँ एज सच, क्योंकि रमज़ान आने वाले हैं। तो रमज़ान से 4-5 दिन पहले जो ये मैं डीप क्लीनिंग करके स्टार्ट करूँगी। हादी का मैंने यहाँ पे पानी बॉईल किया था, एक पानी बॉईल हो गया है, तो इसको ना मैं बॉईल करके ही फ़िलहाल अब तक दे रही हूँ जब से पैदा हुआ है। तो खाना बना हुआ है, क्योंकि रात के तकरीबन 2 बजे मैंने खाना बना लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि जब सुबह होती है ना तो फिर आई एम वेरी मच बिजी। ऑफिस की कॉल्स, काम, ईमेल, व्हाट्सएप वगैरह, और साथ हादी भी उठा होता है। तो फिर मैंने अक्सर ऐसा होता है कि मैं रात के 2-3 बजे खाना बनाती हूँ और फिर मैं बस ऐसी बड़ी अजीब सी रूटीन है, ना नींद टाइम पे आती है ना सोया टाइम पे जाता है। और जब नींद आती है तब हादी या फिर ऑफिस का काम शुरू हो जाता है। तो फिर ड्यूरिंग द डे होता है ना कि मैं नैप ले लूँ, मैं नैप भी नहीं ले पाती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है फिर हादी होता है। जिस टाइम हादी सो रहा होता है उस टाइम मैं घर के काम देख रही होती हूँ या ऑफिस का काम कर रही होती हूँ। जब हादी उठ जाता है तब मुझे नींद आती है और मैं सो नहीं पाती हूँ, क्योंकि फिर हादी उठ जाता है। एनीवेज फैसल तो सुबह से काम पे गए हैं। उन्होंने कहा था कि वो 4-5 बजे तक आ जाएंगे, बट अभी तक वो नहीं आए हैं। तो मैंने कॉल की थी, कह रहे थे कि मैं बस आ रहा हूँ, 1-2 काम और थोड़ा से निपटा के। वो होते हैं तो काफ़ी साथ दे देते हैं, हादी को संभाल लेते हैं, तो मैं घर के काम उस टाइम देख लेती हूँ। बट जब वो नहीं होता तब हादी, घर, ऑफिस, कॉल सब देखनी पड़ती हैं।
और मैंने अपने कुछ ब्लॉग्स पहले कहा, किसी ब्लॉग में कहा था, अपने डाइट और वेट लूज के ब्लॉग में मैंने कहा था कि मैं 1 मार्च से अपनी जो है वर्कआउट जिम भी स्टार्ट कर दूंगी, बट नहीं, बच्चे के बाद बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है कि आप अपने आप को देखें, टाइम निकालना पड़ता है। और उस टाइम को मैं निकालूं भी कैसे, क्योंकि सिर्फ मैं और फैसल नहीं है और हादी है। तो घर पे जॉइंट फैमिली का वैसे बड़े फ़ायदे होते हैं, अगर जॉइंट फैमिली हो या कोई और भी आपके साथ, आपकी मदर इन लॉ रहती हो या जिठानी नंद वगैरह, तो ये हो जाता है कि आपको बहुत सपोर्ट मिलती है। तो जब आप अकेले रहते हो आपको सब कुछ अकेले करना पड़ता है। तो बस जबकि हादी की नानो तो कह रही थी कि हादी को हमारी तरफ तुम छोड़ दिया करो, बट उनकी तरफ जाऊं, फिर हादी को छोड़कर आऊं, जिम करके फिर जाऊं हादी को लेने, फिर घर आऊं, बहुत हेक्टिक हो जाएगा। ये मेरे लिए लॉन्ग टर्म चीज़ नहीं होगी, क्योंकि मैं 1-2 दिन तो कर लूँगी, बट उसके बाद मैं खुद थक जाऊँगी। और खैर से अम्मी को भी बुलाना है, जो मेरी मदर इन लॉ है फैसल की अम्मी, उनको हमने बुलाने का डेफिनेटली सोचा हुआ है। वो यहीं पर थी, फिर यहाँ से गई, उन्हें हमने 6 मंथ्स के विज़िट पे बुलाया था, तो इंशाल्लाह अब उनको बुलाना है। बट ये है कि यूएई में कुछ इश्यूज चल रहे इमिग्रेशन की तरफ से, कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो विज़िट वीज़ाज़ हैं वो 50-50% चांसेस पे हैं कि निकल जाएं, नहीं तो आपके पैसे ज़ाया। वैसे तो हमारी पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह रमज़ान से पहले पहले मम्मी को बुला लें यहाँ पे, तो अगर कोई इमिग्रेशन के हालात ठीक होते हैं तो फिर है कि अम्मी को इंशाल्लाह बुलाएंगे। बट देखें खैर जैसे होता है, क्या होता है क्या नहीं होता। इससे ये हो जाता है कि एटलीस्ट मुझे ये सपोर्ट थोड़ी सी मिल जाती है कि चले अम्मी हादी को थोड़ा संभाल लेती हैं, जबकि मैं यही कोशिश करती हूँ मैं ही संभालूँ, मैं ही सारा काम करूँ। बट फिर भी जैसे कि अब वर्कआउट के लिए मुझे टाइम चाहिए, तो फैसल को तो मैं बिठा नहीं सकती घर में, उनके भी काम होते हैं बड़े। तो ऐसा ही है कि बस फिर मुझे ही जो है सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है अपने रूटीन्स वगैरह जो थी मेरी पहले की। खैर पहले की और अब की लाइफ में तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो बस इंशाल्लाह कोशिश है कि वर्कआउट स्टार्ट करूँ, कुछ अपने लिए टाइम निकालूँ, और खैर से देखें क्या होता है। अभी तो यही है सोचा हुआ कि अम्मी को बुलाते हैं, अगर कुछ इमिग्रेशन के हालात ठीक होते हैं तो। बाकी आज मुझे अपने काम से जाना है। बैंक में भी मेरे ऑफिस का, मेरा बेसिकली बैंक कार्ड जो है वो ब्लॉक हो गया। आई डोंट नो हाउ कम, कैसे वो ब्लॉक हुआ है। तो मैंने अपनी कंपनी में इसकी कंप्लेन जो है ड्रॉप की थी कि मेरा कार्ड ऐसे ब्लॉक हो गया। तो उन्होंने आज मुझे कॉल बैक की थी कि आप 6 बजे के बाद बैंक में जाएं और ATM में जाएं, क्योंकि 6 बजे तो खैर कोई बैंक खुला नहीं होता सिवाय मॉल्स वगैरह के। तो मैंने 6 बजे के बाद बैंक में जाना है, कुछ अपना पिन रीसेट करना है, देखना है इफ माई कार्ड्स वर्क्स, इफ नॉट देन ऑफ कोर्स आई हैव टू सबमिट द रिक्वेस्ट फॉर द रिप्लेसमेंट। तो देखें क्या होता है। इसमें आ गई हूँ ATM में और मैं कोशिश कर रही हूँ कि यहीं से यही काम हो जाए, नहीं तो कार्ड रिप्लेसमेंट में कर गया तो बहुत ज़्यादा 2 हफ्ते लग जाएंगे मेरे ख्याल से, मसला आ रहा है। अच्छा तो मैं यहाँ पे ATM में आई थी, बट यहाँ से कुछ भी नहीं हो पाया। कार्ड रिप्लेसमेंट पे ही जाएगा, क्योंकि सेट पिन से भी कार्ड मेरा जो है वो एक्टिव नहीं आ रहा है। तो लगेंगे 2 हफ्ते तकरीबन। बस फिर वहाँ से तो खैर मेरा ATM का काम नहीं हुआ, अब वो लॉन्ग प्रोसेस से जाएगा। तो रास्ते में बस घर जाने से पहले एक हमारी रिसेंटली घर के बाहर बड़ी अच्छी सी शॉप खुली है, हम वहाँ आ गए। हादी की सैंडल्स मुझे काफ़ी टाइम से लेनी थी, तो बस वो देखने के लिए आए कि यहाँ से मिल जाए। एज़ यूजुअल फैसल जो है ना हादी के लिए और बहुत चीज़ें ढूंढने लग जाते हैं घर में, जबकि सब कुछ पड़ा है। तो बस यहाँ देखें अगर सैंडल मिल जाए। हाँ प्यारा है, बट हमारे पास ऑलरेडी है फैसल। तो जी वहाँ तो हमें शूज़ हादी के नहीं मिले, हादी के साइज़ का, तो हम अब दूसरी जगह पर आ गए। थोड़ा उस सबके आगे जो है ना ये भी है, यहाँ स्पेसिफिकली जो है सिर्फ सैंडल शूज़ ही मिलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं देखने का मिल जाए। हादी के लिए 2 सैंडल्स पसंद की, ये और दूसरी कौन सी है? एक ये वाला है, ये जो है हर किसी के साथ चल जाएगी। एक ब्राउन में भी लिया ताकि वो भी प्यारा लगे। तो फाइनली हादी के हमें सैंडल्स मिल गए। एक देख के फिर कहीं और से देख लेंगे। नहीं बस 2 ले लिए, ठीक है ओके। साइज मिल जाएगा।
हाँ जी कर दीजिए। ओके जी, तो बस हम घर आ गए थे, हादी को मैंने सुला दिया है एंड फैसल दोबारा से अपने काम पे निकल गए हैं। तो बस आज का ब्लॉग में यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो। पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।